मंदिर के बारे में आप सबने देखा होगा, टेलीविजनों पे एक देश के 4-5 जजेस साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दुनिया में पहली बार देखा कि जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पत्रकारों से न्याय मांग रहे हैं। ये कहीं सुना आपने? आज आपको याद है ना वो सीन, सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में चीफ जस्टिस से लेकर के लोग उस पर अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात बताई जा रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, लोग भूल गए और वो ये जानता है कि लोग भूल चुके होंगे तभी काम शुरू करता है वो। उसने शाम में अनाउंस किया दिल्ली में, और क्योंकि हम मीडिया में लंबे समय तक रहे तो इतना तो हमको समझ में आता है कि कोई क्यों ये बात कहता है और क्यों नहीं कहता। यही एक्सपीरियंस का फायदा होता है। अनाउंसमेंट हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का दौरा करना चाहते हैं। अब ये अनाउंसमेंट हुआ तो सैनिटाइज कर दी गई, एसपीजी लग गई, सब झाड़ी वाड़ी, यहां तो कबूतर सब ढूंढा जा रहा है कि कोई कबूतर ना आ जाए, कोई बिल्ली ना आ जाए। अब आप ये तो मानेंगे कि जिस इंस्टीट्यूशन को वो देखने जा रहा है उस इंस्टीट्यूशन का टॉप वही घुमाएगा, कोई किलर तो घुमाएगा नहीं, घुमाएगा। और ये भी समझ में नहीं आया कि जब 15 साल गुजरात में था तब तो अदालतों के इतने चक्कर काटे, फिर क्या अदालत में देखना क्या चाहता है? इसे क्या देखना है? कोई सौंदर्यीकरण देखना है, कोई फूल पत्ती ढूंढनी है? तो वो जो छोटे वाले थे ना, छोटे से साइज के चीफ जस्टिस, उनको भी लगा कि आज पूरा घुमा ही दूंगा मैं इसको, इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा। पूरा देश देख रहा है कि वो चीफ, और वो क्या कहते हैं, बताइए जज साहिबान कहां बैठ के फैसला देते हैं? यहां बैठ के देते हैं। यहां कैसा है, ये कैसा है? जब सब कुछ हो गया, उसके कदम तेज तेज थे और वो छोटे थे कदम, उनके कदम छोटे छोटे थे, हो गए तो उनसे बोले, एक पर्चा निकाला, ये देखा है आपने? बस नमस्कार, पूरा हो गया। और जज साहब बाहर आए, जज साहब बोले, राम मंदिर पे फैसला 40 दिन में दूंगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि ये कौन सा इंजेक्शन लगा है। और फिर 40 दिन के बाद फैसला आया, राम मंदिर यहीं बनेगा, यही मंदिर है। मालूम है क्या था? सत्ताएं सिर्फ ऑफिस में बैठ करके नहीं चलती हैं। हमारे पूर्वजों ने सत्ताएं सिर्फ बैठ के नहीं चलाई हैं। जमीन की हकीकत, जो कागज दिखाया था ना, वो कागज उनके दामाद का था। उनके दामाद कहीं किसी राज्य सरकार में जज हैं जो करप्शन में फंसे हुए थे। और देखिए, इसमें ईमानदार है वो। नहीं, उसकी ईमानदारी बता रहा हूं, आप पहले से हंस रहे हो। वो ईमानदारी देखिए उसकी कितनी है। जैसे ही उन्होंने फैसला दे दिया, हम आप भारत माता की जय, हम सब खुशी खुशी घूम रहे थे, लेकिन पीछे का जो होमवर्क है वो नहीं पता किसी को। उसने फैसला देने के बाद निगाह गड़ा के रखी कि ये रिटायर किस दिन होने वाले हैं। वो जिस दिन रिटायर होके तेजी तेजी से बाहर आए और घर पे पहुंचे, वो ये जानता है मनुष्य मनुष्य है, उसमें लालच भी है, उसमें सब कुछ भी है, उसमें द्वेष भी है, उसमें बदला भी है। वो कोई खाली नहीं छोड़ता, पता नहीं कब बहक जाए। बहकने के तो पैसे लगते नहीं है। वो घर पहुंचे, घर पहुंच के उन्होंने कोट टांगा, रिटायरमेंट समाप्त हो गया उनका। रिटायरमेंट के बाद जब वो घर पहुंचे तो एक आदमी पहुंचा और एक लिफाफा दिया उनको, सर ये आपके लिए। जब लिफाफा खोल के देखा तो लिफाफे पे लिखा हुआ था, भारत सरकार ने देश के राष्ट्रपति से ये आपका नाम प्रपोज किया है कि इस देश में जो 12 गणमान्य नागरिकों को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं, उसमें आपका नाम भी नामित किया गया है। अब 6 साल तक मुंह बंद रहेगा। राम मंदिर का फैसला आ गया। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि भाई, जो दिखता है उसके पीछे भी कुछ होता है। मैं इसलिए साथ खड़ा हूं
मुझ पे आरोप लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको बोलूंगा। मैं ऐसे योद्धाओं को बार बार चुनूंगा, 1000 बार चुनूंगा और चुनता रहूंगा। मुझे उसने क्या किया है, न मुझे आलू में इंटरेस्ट है, न प्याज में इंटरेस्ट है। ये जीवन है, जीवन में कभी प्याज कम होगी, सस्ती होगी, लेकिन हमारी सभ्यता जिसके नाम लेने से आपको दुनिया में यह गर्व हो कि हमसा न कोई था न हो सकता है, अगर उसकी स्थापना में अगर राजा ने कुछ ऊपर नीचे भी किया है तो भी सही है। अब बताइए किसने उसको 240 पे रोका? जरा, आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन 5 साल में बिना पैसे के, कोई इन्वेस्टमेंट के, 5 साल में आप 1 मिनट 30 सेकंड के लिए सनातनी नहीं हुए। यह शर्म की बात है। उस 30 सेकंड में आपको जाति, मेरा, तेरा, इसको नीचे दिखाना है, उसको नीचे दिखाना है, आपने उसे 240 पर रोक दिया है। किससे बदला ले रहे हो? किसको स्थापित करना चाहते हो? किसको मैसेज दे रहे हो? अपने छोटे माना कि महंगाई होगी, माना कि बहुत सारे काम नहीं होंगे, लेकिन जो काम इस वक्त हो सकते हैं वो बाद में नहीं होंगे। 1 मिनट की, 10 सेकंड की गलती में उस वक्त ही आपको दुनिया के सारे फैसले करने थे। सबक सिखाना है, फलाना है, ढिमाका है। मैं फिर कह रहा हूं, शांति बनाए रखिए। 272 जिस दिन हो जाएंगे उस दिन वक्फ बोर्ड 24 घंटे में हट जाएगा। मुझे इसलिए आपने अगर गलती कर ली है और प्रायश्चित है तो दोबारा गलती मत कीजिएगा। एक छोटी सी गलती हजारों साल तक कितना बड़ा नुकसान करती है, यह हमने हमेशा देखा कि जब जब डिसाइसिव बात हमको करनी थी उसी वक्त हमने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए। अगर इतिहास में चचा फूल वाले को प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिसको उस अपनी पार्टी के लोगों ने अध्यक्ष नहीं बनाया, वो इस देश का पहला प्रधानमंत्री हो गया। और ये गलत नैरेटिव सेट कर दिया, झूठ बोला कि 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली थी। जवाहरलाल नेहरू ने पहली शपथ 47 में नहीं ली थी, 2 सितंबर 46 में ली थी। लॉर्ड वॉविल ने उन्हें शपथ दिलाई थी। यह सच्चाई नहीं जानना चाहते आप? उस वक्त भी ऐसे महान लोग थे। वो ठीक है, कांग्रेस पार्टी में होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज की पार्टी नहीं थी, वो वाली पार्टी थी। उसमें कैसे महान लोग थे, ये इसको पता नहीं लगाया आपने। मैं इसलिए आपको बताता हूं कि बार बार शत्रु को सिर्फ इस वजह से मत देखिए कि वो इधर खड़ा हुआ है। हो सकता है कि वो इधर खड़े होने के बाद भी कुछ बड़ा कर सकता हो।